नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में 4 जिलों में एवलांच का खतरा बताया गया है। अगले 24 घंटे बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच आ सकता है। तो वहीं प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है और अलर्ट पर आपदा प्रबंधक विभाग को भी रहने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में 4 जिलों में एवलांच का खतरा बताया गया है। अगले 24 घंटे बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच की आशंका जताई गई है। तो वहीं प्रशासन ने भी इन तमाम चीजों को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली है और साथ ही आपदा प्रबंधक विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में 4 जिलों में एवलांच को लेकर खतरा जताया गया है। अगले 24 घंटे बर्फीले तूफान का कहर भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन तमाम ऐसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही देखो सामने देखो। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों की बेल के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान की बेल के खिलाफ कोर्ट में अपील की जाएगी। एडीजी वी मुरुगेशन ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही कोर्ट में आरोपियों की जमानत के खिलाफ अपील की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक मामले पर एसटीएफ करेगी हाईकोर्ट में अपील। पेपर लीक के आरोपियों की जमानत के खिलाफ अपील। आरोपी हाकम सिंह, संजीव चौहान की बेल के खिलाफ अपील। सीएम के निर्देश पर जमानत याचिका के खिलाफ अपील। यूके SSSC पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों आरोपियों को वीडीपीओ भर्ती धांधली मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन दोनों आरोपियों की वीडीपीओ भर्ती मामले में जमानत मंजूर हो गई है। स्पेशल विजिलेंस जज की अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपियों की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आरोपी बेल पर बाहर नहीं आ पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिन मामलों में भी आरोपियों को जमानत मिली है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। केसेस है, पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में को स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे। और बाकी इस बिलों के खिलाफ कई सारा केसेस है वो, और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे। जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे, बट हमारी निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे। आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान के खिलाफ पहले से ही पेपर लीक कांड में कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है, लिहाजा दोनों अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आरोपियों को वीडीपीओ भर्ती मामले में जमानत से एसटीएफ की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम धामी ने पहले ही आरोपियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आरोपियों को कहीं से कोई राहत ना मिले, इसके लिए एसटीएफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट को उत्तराखंड के लिहाज से फायदेमंद बताया है। सीएम ने कहा है कि केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ने से राज्य को काफी फायदा मिलेगा। वहीं बजट के प्रावधानों से राज्य में पर्यटन और मिलेट्स के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। सीएम ने बजट को बताया राज्य के लिहाज से फायदेमंद। सीएम ने कहा, केंद्रीय करों में राज्यांश में वृद्धि से लाभ। बजट के प्रावधानों से राज्य में पर्यटन को मिलेगा फायदा। सीमावर्ती गांवों के विकास में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पेश किए गए आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने आम बजट को पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिहाज से काफी फायदेमंद बताया है।
सीएम ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यांश 25% बढ़ाया गया है, जिससे अब राज्य को लगभग 2,500 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। सीएम ने कहा कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1 और साल के लिए बढ़ाने से अवस्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा। सीएम ने कहा कि बजट में राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार पर भी फोकस किया गया है। इससे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा, जिसके लिए पर्यटन काफी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए इस बजट से जो भविष्य में हमको बड़े लाभ होंगे, उसमें जहां केंद्रीय करों में राज्य का अंश है वो बढ़ गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 25% की इसमें वृद्धि हुई है। गत वर्ष तक हमको केंद्रीय करों में राज्य को लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जो लगभग अब बढ़कर 11,420 करोड़ हो जाएगा। लगभग 2,500 करोड़ की हमको अधिक धनराशि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो राज्यों के लिए 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को भी 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है और प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ रुपए इस योजना से भी हमको प्राप्त होंगे। सीएम ने कहा कि बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए की जा रही पहल प्रदेश में पर्यटन विकास में काफी सहायक सिद्ध होगी। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे राज्य के सीमावर्ती गांवों को भी फायदा मिलेगा। बजट में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे राज्य में मोटा अनाज का उत्पादन कर रहे किसानों को भी फायदा मिलेगा। नए पर्यटन स्थल विकसित करने के अभी इस बजट में प्रावधान किया गया है और इस डेस्टिनेशन में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदेश में हमारे प्रदेश में भी नए पर्यटन स्थल विकसित इससे होंगे, जहां स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गांव को, यानी कि जो देश के जिनको हम अभी तक अंतिम गांव कहते थे, माणा की अपनी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा में उन्होंने ऐसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी थी। तो उन सभी को इस योजना से पर्यटन से जोड़ने में विशेष हमको सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर फोकस के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रदेश के सभी सेलिब्रिटी से सहयोग की अपील की है। देहरादून में आयोजित नशा मुक्ति कार्यशाला में सीएम ने कहा है कि सबके सहयोग से ही राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के लिए सीएम की अपील। सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटी से सहयोग की अपील। सीएम ने कहा, सबके सहयोग से अभियान बनेगा महाअभियान। 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य होगा पूरा। देहरादून के सुद्धोवाला जेल में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लत हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है, इसलिए सबको नशे से दूर रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि नशे से बचने के लिए ना कहने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई हंसी मजाक या मनोरंजन के नाम पर भी नशा करने को कहता है तो इससे इनकार करना सीखना होगा, तभी नशे की लत से बचा जा सकता है। के बारे में मजाक में भी आप लोगों के भी कोई संकट में आए, कोई कहे कि लो थोड़ा बीड़ी पी लो, थोड़ा सिगरेट पी लो, तो ना कहने की आदत कर और आप ना कहेंगे तो तय मानिए कि आप जहां अपने को तो सुरक्षित कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ
एक अध्याय का पढ़ा जाता है। ये अध्याय आप सबके माध्यम से पढ़ा हो तो मैडम कह रही है कि अभी हम लोगों ने संकल्प किया है। इस संकल्प अकेले मेरे लेने से नहीं होगा। ये संकल्प हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं इनके चाहने से भी पूरा नहीं होगा जब तक इस संकल्प में हमारे डिपार्टमेंट के एक एक व्यक्ति की आहुति न पड़े, एक एक व्यक्ति का आहुति। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक संगठनों और सेलिब्रिटीज को भी सहयोग देने की जरूरत है, जिससे इस अभियान को महाअभियान बनाया जा सके। मैं अपने अधिकारीगणों से, हमारे समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाने वाले हैं, हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो सेलिब्रिटीज के नाते जिनको हम जानते हैं, मैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो सब लोग भी इस अभियान में आगे आ जाए और इस अभियान को महाअभियान बनाते। सीएम धामी ने कहा कि केवल कार्यशाला के आयोजन से ही नशा मुक्ति के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी को खुद में सुधार और दूसरों का सहयोग भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में जांच कर रहे संस्थानों की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार को मदद के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम का कहना है कि जांच कर रहे सभी संस्थानों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र को राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज की दरकार। धामी सरकार कर रही जांच रिपोर्ट का इंतजार। आपदा के कारण जांच रहे संस्थानों की रिपोर्ट का इंतजार। जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय मदद के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाना है। लेकिन प्रस्ताव भेजे जाने से पहले धामी सरकार जोशीमठ आपदा के कारणों की जांच कर रही वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जोशीमठ का कितना क्षेत्र आपदा प्रभावित है और ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना है, आपदा प्रभावित क्षेत्र से सभी लोगों का विस्थापन करना है या नहीं, साथ ही चिन्हित जमीनें पुनर्वास के लायक हैं या नहीं, इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही मिलेंगे, जिनके आधार पर सरकार विस्तार से राहत पैकेज का प्रस्ताव तैयार कर सकेगी। लेकिन केंद्रीय संस्थानों की जांच रिपोर्ट में देरी से प्रभावित लोग बेसब्र हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभावितों से धैर्य बनाने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आने पर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जो दरारें आई थी और उसके बाद कि हमारे जितने भी शहर हैं, ये जो पहाड़ों पर इस प्रकार से हिमालय रीजन में बने हुए हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, अगर वो पूरी हो गई है, धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई है, तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा है साथ साथ कि उत्तराखंड के अंदर जितना भी जो भी विकास है, वो विकास हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों का संतुलन बनाते हुए और किस गति से करना है उस सब पर काम चल रहा है। क्योंकि अभी 8 भारत सरकार के और अन्य हमारे सभी संस्थान मिलाकर 8 संस्थान वहां पर अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, अपना अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के बाद जो है हम आगे उसको बढ़ाएंगे। जोशीमठ आपदा ने राज्य में विकास योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि भविष्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास योजनाओं पर काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरिद्वार में यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के प्रशिक्षण के लिए गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं से अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि युवाओं को सेवा भावी रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनानी है। एक असर और होना है। उत्तराखंड के पर्यटन नगरी रानीखेत में ब्लॉक ताड़ी खेत मुख्यालय में वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सरकार की वेग वृद्धि परियोजना के तहत जंगल में उगने वाली बिच्छू घास से रेशा, धागा, वस्त्र बनाया जाएगा। इस अवसर पर विधायक प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में भास्कर खुलबे का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर में शामिल सभी अतिथियों ने वहां लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम का मकसद था कि पहाड़ी इलाकों में होने वाले बिच्छू घास का प्रयोग करके इसे वस्त्र बनाने का है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें अस्पतालों में आ रही अनेक शिकायतों का निवारण भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में दवाइयों के साथ अनेक समस्याओं की शिकायतें आई हैं, तो अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं को निवारण करने के निर्देश दिए गए। तो मैम 40 बिल्कुल मतलब 5-6 जो 1 महीने का चेक करेंगे, फिर पुराना बिल वेरीफाई। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय पौड़ी में जल जीवन मिशन की बैठक ली, जिसमें संबंधित अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के तहत सभी काम को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार की कार्य प्रगति पर नाराजगी भी जाहिर की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही फरवरी महीने में 110 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य अधिकारियों के सामने रखा गया है। जीवन मिशन की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें हमारे जो काम चल रहे हैं 717 काम चल रहे हैं और 16 to 1700 के बीच में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बड़ी जो स्कीम्स हमारी 59 स्कीम है जो 2 करोड़ से 5 करोड़ की उसमें आती हैं, तो उन सभी को पर्सनली मॉनिटर किए जाने और तेजी से खत्म किए जाने और फरवरी मंथ में जो हमारी लगभग 110 काम कंप्लीट होने का एक टारगेट हम लोगों ने लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और इसी संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में मैंने रियलिटी चेक के लिए पहले भी विभागों को निर्देशित किया था और इसमें लगभग 68 स्कूल का नंबर आया, तो इसी संबंध में सीईओ और एसई जो है हमारे नोडल, और वो साथ में बैठकर जिन जिन स्कूल्स में पानी अभी नहीं पहुंचा है उनको इमीडिएटली टेकअप करते हुए वाटर सप्लाई इंश्योर करेंगे। कालाडूंगी क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी की बदहाल व्यवस्था को लेकर एसडीएम माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कालाडूंगी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी, 100 बेड का अस्पताल, अल्ट्रासाउंड मशीन सहित कई मांगे की गई है। वहीं युवाओं ने कहा कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक रेफर सेंटर बन गया है। यहाँ कोई भी मरीज आता है और उसे यहाँ से हल्द्वानी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार मरीज को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। कालाडूंगी के युवाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा हमने ज्ञापन दिया, जिसमें कालाडूंगी के हॉस्पिटल की हमने कुछ मांगे रखी हैं, जिस कारण जैसे हमारे कालाडूंगी अस्पताल को एक रेफर सेंटर बना दिया गया है, सुविधाओं का अभाव है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र जितनी ग्राम सभा हमारी 123 ग्राम सभा हमारी कालाडूंगी तहसील जुड़ी हुई हैं, वो उपचार से वंचित है। उनको हल्द्वानी, रामनगर, बाजपुर जाना पड़ता है बार बार उपचार के लिए। तो उसी को लेकर हमने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे के लिए हमने उनसे कहा है कि हमें 30 दिन का समय दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर 30 दिन में हमारी मांगे जो हमने बताई हैं पूर्णता नहीं होगी तो हम यहीं जेल परिषद में धरना प्रदर्शन करेंगे और हम उस पर बाध्य होंगे। इसका सीधा साधा उद्देश्य ये है कि हमें अपने क्षेत्र में एक आधुनिक उपचार के लिए एक अस्पताल चाहिए। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी दुख महसूस करना पड़ता है और इलाज के लिए हल्द्वानी या बड़े कई शहरों में भागना पड़ता है। यहाँ पर तुरंत इलाज मिलने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्यूरोसर्जन, एक आईसीयू की फैसिलिटीज़ जहाँ पर उपलब्ध हो और नई टेक्निक्स यहाँ पर आए, ताकि जिससे जहाँ की जनता की, जहाँ लगभग 50,000 की आबादी है हमारे इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में, मतलब इस कालाडूंगी क्षेत्र में, और नगर का इकलौता हॉस्पिटल है वो भी सुविधा से वंचित है। और हम चाहते हैं
कि सरकार हर बार वादा करती है और अपने वायदे पर अब अमल हो। कालाडूंगी क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ये हमारा हॉस्पिटल है यहाँ, उसके उच्चीकरण के रिगार्डिंग इन्होंने दिया है, जिसमें इनके द्वारा ये मांग की गई है कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या वो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा न्यूरोसर्जन की इन्होंने मांग की है, एक्सरे मशीन, और काफी इनके द्वारा एक ज्ञापन बना के मुझे दिया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां जेल में बंद 9 माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में सभी माफियाओं की रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेज दी है। इस मामले पर सीएम धामी के निर्देश पर एसएसपी अजय सिंह ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अच्छा